हेलो फ्रेंड्स, बशारा सिक्योरिटी की पेज पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स क्या है और क्यों एक अच्छा अल्टरनेटिव है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी रिसेंटली हमने देखा कि आरबीआई ने रेपो रेट कट करने का अनाउंसमेंट किया 2 बार, और ये कट करने का मेन पर्पस था कि वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट और बैंक को लोन दे सके ताकि उनका एक्सपेंशन हो पाए। पिछले कुछ क्वार्टर में देखा गया कि कंजम्पशन काफी कम हो गया था लोगों द्वारा, जिस कारण इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया और इस वजह से यह डिसीजन लिया गया। इस अनाउंसमेंट से ये जो डिसीजन लिया गया, इससे जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट है, बैंक है, जिनको लोन लेना है या आम पब्लिक भी जिनको लोन लेना है, उनको तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भी फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रखते हैं या जिसका घर उसी इंटरेस्ट से चलता है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो वहाँ पर ये एक बॉन्ड जो है एक अच्छा अल्टरनेटिव है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए जानते हैं कि बॉन्ड क्या है और बैंक कैसे इस पे काम करती है। हम एफडी के रूप में बैंक में अपना पैसा रखते हैं, तो बैंक हमें एक सर्टेन परसेंटेज देती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर बैंक उसी पैसे से आगे लोन डिसबर्समेंट करती है कॉर्पोरेट को, बैंक को, जिनको भी चाहिए। तो वहाँ बैंक अपना मार्जिन रखती है और फिर वो उसे देती है। तो बैंक सपोज अगर मान लीजिए कि हमें 7% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक ने इंटरेस्ट दिया डिपॉजिट पे, और फिर वो अपना 1% ऑपरेटिंग कॉस्ट का रखा, 2% मार्जिन रखा, उसके बाद वो 10% पे सामने वो लोन रिवर्ट डिसबर्समेंट करती है। तो जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट है और बैंक है, वो इसे अवॉइड करने के लिए, गवर्नमेंट इसे अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट पब्लिक से लोन लेती है और उसके बदले में उसे इंटरेस्ट पेमेंट करती है। देखा जाए कि बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स डिपॉजिट की तरह ही। और जब भी बड़े-बड़े कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो वो मार्केट में बॉन्ड इशू करती है, और ये जनरली लंबे पीरियड के लिए इशू किया जाता है, लाइक 8 to 10 ईयर्स। ऐसे ये शॉर्ट पीरियड के लिए इशू नहीं किया जाता है। और इसके बदले में जो भी इसे खरीदना चाहते हैं वो इसे मार्केट से बाय कर सकते हैं, और इसके बदले में इस पे उसे इंटरेस्ट मिलता है जो कि फिक्स्ड रहता है। तो आइए जानते हैं इसे और डिटेल्स में कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं। तो इंडिया में बॉन्ड 6 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड, जो कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में इशू करती है, जिसका कि रिस्क बहुत लो है। सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट लोन। कभी भी जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड इशू करती है, इसका भी रिस्क वेरी लो है। थर्ड है कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। जब भी उनको पैसों की जरूरत होती है वो मार्केट में बॉन्ड इशू करते हैं और आम पब्लिक इसे मार्केट से खरीद सकते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड इसके बाद आता है, जिसका कि इंटरेस्ट जो हम अर्न करते हैं वो टैक्स फ्री रहता है, इनकम टैक्स में वो एग्जम्प्ट रहता है, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। फिर है नेक्स्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, 5th नंबर पे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू किया जाता है और इसका प्राइस गोल्ड के साथ लिंक रहता है। ये भी फिक्स्ड इंटरेस्ट इस पे मिलता है। लास्ट है ग्रीन बॉन्ड। ये फाइनेंस इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए ये बॉन्ड इशू किया जाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब आइए जानते हैं कि बॉन्ड्स के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि इसमें फिक्स रिटर्न मिलता है हमें। हम जो भी टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, उस बेसिस पे हमको इसका रिटर्न मिल जाएगा। फिर रिस्क वेरी लो है, लोअर रिस्क है इसमें। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है एग्जिट बिफोर एक्सपायरी पीरियड। अगर हमारा जो भी पीरियड है हम उसके पहले भी अगर चाहे तो हम इसे एग्जिट कर सकते हैं, हम इसे बेच सकते हैं मार्केट में, इसका सेल बिक्री हम आराम से कर सकते हैं। फिर है टैक्स बेनिफिट। कुछ जो स्पेसिफिक बॉन्ड है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, उसके इंटरेस्ट पे हमें टैक्स नहीं देना होता है। अब जानते हैं कि इसमें रिस्क क्या है। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क, सेकंड है क्रेडिट रिस्क, और थर्ड है लिक्विडिटी रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क क्या है
कि कभी-कभी कंपनी का अगर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है और कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती है अच्छे से, तो उस केस में रीपेमेंट के समय मुश्किल आ सकती है। और जो लिक्विडिटी रिस्क है वो एट द टाइम ऑफ प्रीमेच्योर, अगर हम प्रीमेच्योर करते हैं उस समय हमें लिक्विडिटी आसानी से नहीं मिल सकती है, वहां पे दिक्कत है। अगर हमारा पूरा पीरियड मेच्योर हुआ है तब कोई बात नहीं है, तब वो हमें आराम से मिल जाएगी। अब आइए जानते हैं कि इसका टैक्स लायबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले जो भी हमें इंटरेस्ट अर्न होगा इस बॉन्ड के जरिए, वो इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में आएगा। उसके बाद कुछ बॉन्ड जो है वो टैक्स फ्री रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड बनाया है, उसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री एग्जाम्पशन में रहेगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। और फिर है कैपिटल गेन। मान लीजिए कि अगर कोई बॉन्ड हम प्री मैच्योर कर रहे हैं और उस समय हमें उसका हायर प्राइस मिल रहा है, हमारे प्राइस में एप्रिसिएशन हुआ है, जितना में हमने लिया है उससे ज्यादा में वो हमें मिल रहा है, तो उस केस में जो एप्रिसिएशन प्राइस है वो प्रॉफिट हमें कैपिटल गेन में बुक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई बॉन्ड 950 में खरीदा है और अभी बिक्री करने के समय वो 1000 रुपीज में, तो 50 रुपीज वो हो जाएगी, वो कैपिटल गेन में हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन बॉन्ड के बारे में। ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।